इसलिए तो मैं कब से बोल रहा हूं, समय को यूज करो, लूज नहीं। अगर आप समय का महत्व जानना चाहते हैं 1 साल का, तो आप उन स्टूडेंट से पूछिए जो फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, वो आपको बताएंगे 1 साल का महत्व क्या होता है। अगर आप समय का 1 महीने का महत्व जानना चाहते हैं, तो आप उन सैलराइज्ड और जॉब होल्डर से पूछिए जो आपको बताएंगे कि 1 महीने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। या फिर आप उन माँ से पूछिए जिनका बच्चा इस दुनिया में 1 महीना पहले आ गया, वो आपको बताएंगे 1 महीना का वैल्यू यानी महत्व क्या होता है। अगर आप 1 वीक का महत्व जानना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट वैल्यू के उन लीडर से आप पूछिए जो सीलिंग इनकम टच करता है, वो आपको बताएंगे 1 वीक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 दिन का महत्व जानना चाहते हैं, तो आप उन मजदूर से पूछिए जो हर रोज जाता है मजदूरी करने के लिए, और वो आपको बताएंगे कि 1 दिन का महत्व क्या है। क्योंकि अगर उसको 1 दिन का काम नहीं मिला, तो उस दिन वो अपने परिवार को नहीं चला पाएगा, नहीं खिला पाएगा। वो आपको बताएंगे 1 दिन का कीमत क्या होता है। अगर आप दोस्तों 1 मिनट का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं, तो आप उस लकी पर्सन से मिलिए, पूछिए जो 1 मिनट पहले उस बिल्डिंग से निकला और निकलते ही उस बिल्डिंग में बम ब्लास्ट होता है, वो आपको बताएंगे 1 मिनट का वैल्यू क्या होता है। या फिर आप उस इंसान से पूछिए जो दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वो देख रहा सामने से ट्रेन जा रही है, वो आपको बताएंगे 1 मिनट का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, अगर आप 1 सेकेंड का कीमत जानना चाहते हैं, तो आप उस आदमी से पूछिए जो 1 सेकेंड में थोड़ा के लिए एक्सीडेंट से बचते बचते बच गए। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। हमें पता होता है कि समय इतना महत्वपूर्ण है, तो हम समय का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी इट मीन्स हमारे अंदर वो अर्जेंसी नहीं लगता है कि समय निकल रहा है, ऐसा अर्जेंसी नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक सवाल है कि वो अर्जेंसी को कैसे क्रिएट किया जाए। वो जो अर्जेंसी है, वो जो आग है अंदर का, उसको क्रिएट कैसे किया जाए? उसका सिर्फ एक आंसर है, बिग पर्पस। बिग पर्पस, एक बड़ा मकसद आपको रखना होगा। बड़ा मकसद का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना। इंस्ट्रूमेंट मतलब हमारा शारीरिक क्षमता और मेंटल क्षमता, ये सभी हमारा इंस्ट्रूमेंट ही तो है, औजार ही तो है। इसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना ही एक बिग पर्पस कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है, ये औरों के गोल से बड़ा होना चाहिए। गोल अगर छोटा मोटा हो, तो समय को वेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बढ़ जाता है, यानी कि आपका समय नष्ट होता है। यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम। यहां तक तो समझ में आता है कि हमारे पास एक बिग पर्पस होना जरूरी है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस है जिसका शिकार अक्सर हम लोग हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। यदि सोशल मीडिया की बात किया जाए, तो इससे बहुत सारा चीज सीखा जा सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूब का इस्तेमाल करके आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब पर समय बिताकर जीरो नहीं माइनस में जा रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? हाउ टू कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन? इसका सिर्फ एक आंसर है, डायरेक्शन को सही करना होगा। यस, क्या करना होगा? डायरेक्शन को सही करना होगा। जब डायरेक्शन सही रखेंगे ना, तो माइंड हमारा रिप्लेसमेंट पे काम करेगा, यानी रिप्लेस विथ न्यू थॉट। यानी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का एक ही आंसर है, डायरेक्शन सही रखना होगा, तब माइंड रिप्लेसमेंट पर अच्छा काम करेगा। अब यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें इसी शेड्यूल में, टाइम मैनेजमेंट के ही शेड्यूल में, हमें एक चीज और करना होगा। खुद पर्सनल एक्टिविटी एक करना होगा इस डिस्ट्रैक्शन को और ओवरकम करने के लिए या खत्म करने के लिए। पहला नंबर में हमें खुद का एक्टिविटी एक ये करना होगा कि मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल 24 घंटा में सिर्फ आधा घंटा करना है। यस, कितना देर करना है? सिर्फ 30 मिनट करना है। अगर आप चाहते 30 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करें,
तो आप YouTube का सहारा लीजिए, एक ऐसा चीज लर्न करिए जो आपके गोल तक पहुंचने में या पहुंचाने में मदद करता हो। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड एक और एक्टिविटी कीजिए, इससे डिस्ट्रैक्शन आपका कंट्रोल हो जाएगा। कि आप एंड्रॉयड फोन का जब इस्तेमाल हो जाता है तो उसको एयरप्लेन मोड में या फिर आप पूर्णतः ऑफ कर दीजिए। उसके जगह एक कीपैड मोबाइल होता है ना, कीपैड मोबाइल का आप इस्तेमाल कीजिए। ये दो काम कीजिए, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा या फिर आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर चुके हैं, तो अब हमें यह भी समझना पड़ेगा टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। जो काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों होगा उनको सबसे पहले तुरंत करेंगे। जो काम अर्जेंट भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो आइए इनको समझते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। तो सबसे पहला अर्जेंट और इंपॉर्टेंट उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, यानी जो काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है उसको तुरंत करेंगे। जैसे कि एग्जाम देना, जैसे कि कहीं पर आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है और हजारों लोग, लाखों लोग आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आपका जाना भी अर्जेंट है और महत्वपूर्ण भी है। तो एग्जामिनेशन देना, चीफ गेस्ट के रूप में आप कहीं पर आपको इनवाइट किया, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, यानी कि ये काम अर्जेंट भी हो गया और इंपॉर्टेंट भी हो गया। मतलब जो काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो उनको तुरंत कर लेना है, डू इट नाउ। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो काम इंपॉर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे कि नोट पढ़ना, एक्सरसाइज करना। नोट पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जेंट नहीं कि अभी ही करेंगे, कल भी कर सकते हैं, 2 रोज के बाद भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्वाड्रेंट में अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि आपको बिजली बिल जमा करना, जैसे कि टेलीफोन का बिल जमा करना, ये अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। आपका जाना वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, तो इस काम को आप डेलीगेट कर सकते, किसी और को सौंप सकते हैं। जैसे बिजली बिल अर्जेंट इसीलिए है क्योंकि यदि आप जमा नहीं करेंगे कनेक्शन काट देगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो अर्जेंट है लेकिन आप नहीं भी जाएंगे तो ये काम चलेगा, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, किसी और को आप डेलीगेट कर सकते हैं। चौथा क्वाड्रेंट में न ही इंपॉर्टेंट है न ही अर्जेंट है, जैसे कि पेंडिंग मूवी पड़ा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, उसको आप, तो वो कोई अर्जेंट भी नहीं और इंपॉर्टेंस भी नहीं, तो जो पड़ा हुआ है पेंडिंग मूवी उनको आप देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स कि हम सभी को समय का सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए जानना होगा। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए जानना पड़ेगा, स्पेंड नहीं। स्पेंड यदि करेंगे तो वहां से रिटर्न नहीं आता है, वो खर्च यदि करेंगे तो वो बर्बाद होंगे। सो डैट कि हम सभी को समय का सही इस्तेमाल करने के लिए जानना होगा। हाँ तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये टोटल पॉइंट जो मैं आपसे शेयर किया, ये टोटल चीज आपको समझ में आया होगा। आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम सभी को एम्पावर कर सके। थैंक यू।